सावधान। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्य। नमो अरहन्ताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोये सव्वसाहूणम्। अरिहंत सिद्ध सूर्य उपजाय साधु सर्व अर्थ के प्रकाशी मांगलिक उपकारी हैं। तिनको स्वरूप जान रागते भई, जो भक्ति काय को न माय स्तुति को उचारी है। धन्य धन्य तुम ही सो काज सब आज भय, कर जोर बार बार वंदना हमारी है। ऐसो मंगल कल्याण सुख चाहत है, हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। तीन भुवन में सार, वीत राग विज्ञानता, शिव स्वरूप शिवकार, नमः त्रियोग समारिके। कल हमारी चर्चा हुई थी जीव अजीव तत्व संबंधी भूल पे, क्योंकि जीव के दुख का एक ही कारण है कि वो वस्तु स्वरूप को जानता नहीं है, वस्तु स्थिति को जानता नहीं है। ये जगत किस सिस्टम पे चलता है उस सिस्टम का ज्ञान इस जीव को नहीं है, इसीलिए जीव को सारे दुख हैं। आप लोक में भी देखो कि जिसके पास ज्ञान नहीं है ना, वो बहुत तकलीफ पाता है। जैसे कोई वकील है और उसको ज्ञान नहीं है वकालत का, तो सब उसको ताने मारेंगे और वो अपने कार्य में कुशल भी नहीं रह पाएगा। कार्य कुशलता ना होने से वो डरेगा भी है। और जगत में देखो, जो मजदूर हैं जिनके पास संसाधन कम है, तो उसका कारण क्या है? ज्ञान नहीं होना। एक बिल्डिंग बनती है तो उसमें मजदूर काम करते हैं हजारों, और मजदूर को दिन के 500 रुपए मिलते हैं। 500 रुपए समझ लो, 1000 रुपए समझ लो, 1000 रुपए मिलते हैं। आजकल मजदूरी बढ़ गई तो 1000 मिलने लगे हैं। और उस के जो सुपरवाइजर हैं, जो कुछ नहीं करते, एक पत्थर भी नहीं उठाते, उनको दिन के 5000 मिलते हैं। और जो इंजीनियर है, जो मार्गदर्शन करता है, जो महीने में एक चक्कर काटता है, उसको उस बिल्डिंग पे जो पैसा मिलता है वो पर डे से अगर काउंट करोगे तो 50,000 पर डे से कम नहीं बैठेगा। तो अंतर क्यों आ गया इसमें? ये लोक नीति भी यही है। जिसके पास ज्ञान है उसके पास सुख है, जिसके पास ज्ञान नहीं है वो परेशान है, उसकी कीमत नहीं है। मोक्ष मार्ग में भी ऐसा ही है। तो गाथा थी ना, 22 नंबर की गाथा समय सार की, जिसमें हमने कौन असम्मूढ़ है, कौन विद्वान है, कौन ज्ञानी है, तो भूधत्थम जानतो, जो भूतार्थ को जानता है न करेदि, और जो परद्रव्य में अपनापन नहीं करता है, दु तम असम्मूढ़ो, वही असम्मूढ़ है, वही ज्ञानी है, मूढ़ नहीं है। तो इसीलिए यहाँ कहा, ताको न जान विपरीत मान करि करे, देह में निज पिछान। देह में निज पिछान, मैं हूं जीव और देह को माना जीव। इसका नाम है जीव तत्व संबंधी भूल। यानी जीव को ढूंढ रहा था और अजीव को जीव मान करके संतुष्ट हो गया। इसका नाम है जीव तत्व संबंधी। और अजीव सामने था, उस अजीव को अजीव नहीं माना, क्या माना? उसको जीव माना। ये अजीव तत्व संबंधी। बाजार में लेने गया था नींबू और ले आया संतरे, ये हो गई नींबू के संबंध में। म्यूट कर लीजिए ना। ठीक है। माने नींबू लेने गया था और संतरे ले आया, इसका मतलब नींबू को नहीं पहचानता, नींबू संबंधी भूल हो गई।
और संतरे लेने गया था, नींबू ले आया, तो प्रयोजन था संतरा लाना, लेकिन संतरे को नहीं पहचानता, तो संतरा संबंधी भूल हो गई। इसमें बहुत अंतर नहीं है, माने वो जीव का भी स्वरूप जानेगा तो अजीव में का भी स्वरूप जान लेगा, पहचान लेगा, अजीव को जानेगा तो जीव को भी पहचान लेगा। कल एक दृष्टांत दिया था ना, किसी का नाम राम है, उसको श्याम 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 पुकारोगे तो बुरा मान जाए, कहेगा तुमको मेरा नाम भी नहीं पता है। तो ये राम संबंधी भूल हो गई। अब उसी की जगह श्याम हो तो श्याम को राम कहो, बार बार राम कहो, तो वो भी चिड़चिड़ाएगा, कहेगा कि तो हमको राम क्यों कहते हो, तुमको हमारा नाम नहीं पता है। तो अजीव को अजीब जानना चाहिए था, लेकिन अजीब को जीव जान लिया, तो अजीब तत्व संबंधी भूल हो गई। जीव को उपयोग रूप है, चेतन को है उपयोग रूप, बिन मूरत चिन्ह मूरत अनूप, ये जीव का स्वरूप था। लेकिन ऐसा नहीं जाना, क्या जान लिया है, ताको न जान विपरीत करी करे देह में निज पहचान में देह हूं, ऐसा मान लिया। तो ये जीव तत्व संबंधी भूल हो गई। ठीक है। और अजीव तत्व संबंधी भूल क्या हो गई, देह मरा तो मैं मर गया, देह उत्पन्न हुआ तो मैं उत्पन्न हो गया, देह सुंदर हुआ तो मैं सुंदर हो गया, यानी अजीव को जीव मान लिया। ये अजीव तत्व संबंधी भूल हो गई। ठीक है, तो जीव और अजीव तत्व संबंधी भूल में ये विशेष रूप से अपने को जानना चाहिए। अब अपन आगे का जो छंद है वो छंद अपन लेते हैं। ठीक है। छंद क्रमांक 5 की दूसरी लाइन, इसके ऊपर अपनी चर्चा आज होनी है। छंद पढ़ेंगे। तन उपजत अपनी उपज जान, तन नसत आप को नास मान, राग आदि प्रगट जे दुख देन, तिन्ही को सेवत गिनत छे। अशोक भाई मधुबन से विराजमान है कक्षा में। खेड़ाला ग्रंथ बहुत सरल ग्रंथ है, लेकिन तत्व पूरा समय सार का परोसा गया है इसमें। अपन ने 20, 21, 22 नंबर की गाथा देखी थी ना, वो ये सार आ गया अपना दो दो तीन लाइन में। अब आश्रव तत्व के संबंध में क्या भूल करता है। आश्रव कहते किसे हैं, कि जो जीव को दुखी दुखी करे। आश्रव तत्व की का भाव क्या है, आश्रव किसे कहते हैं, दुख रूपता ही आश्रव का लक्षण। जो दुख रूप हो वही आश्रव है, सिंपल एक परिभाषा है। दुख रूपता ही आश्रव का लक्षण है। क्योंकि हम 7 तत्व के बारे में पढ़ रहे हैं, 7 तत्व संबंधी भूल। तत्व किसे कहते हैं, तत्व, तत्व शब्द माने इट, अंग्रेजी में बोलो, और हिंदी में बोलो वह माने, वह शब्द का प्रयोग हम किसके लिए करते हैं, किसी के लिए भी, कोई भी वस्तु है वह तत्, तत् माने संसार में सभी वस्तुओं के लिए एक सर्वनाम का हम प्रयोग कर सकते हैं, तत्। और त्व माने उसका भाव। जीव का भाव क्या है, उपयोग रूप, बिन मूरत चिन्ह मूरत अनूप, ये जीव का तत्व है, जीव का भाव है। अजीव का भाव क्या है, पुद्गल का भाव क्या है, स्पर्श रस गंध वर्ण, ये पुद्गल का तत्व है। तो अजीव का तत्व है उपयोग से रहित होना, और जीव का तत्व है उपयोग से सहित होना। लेकिन ये नहीं जानता है, इस लक्षण से जीव अजीव की पहचान नहीं करता है। जैसे माँ और ममत्व, पिता पितृत्व, तो ये त्व प्रत्यय लगाते हैं उसका भाव बताने के लिए। तो तत्व, तत्व माने वस्तु, त्व माने स्वरूप, वस्तु का स्वरूप, तत्व माने होता है वस्तु का स्वरूप। और जीव का तत्व हो गया उपयोग रूपता, अजीव का तत्व हो गया उपयोग से रहितपना। ठीक है। और आश्रव का तत्व क्या है, दुख रूपता, जो दुखी करे सो आश्रव, जो दुखी करे सो आश्रव। लेकिन इसकी भूल क्या है, कि जो दुखी करने वाला है उसको सुखरूप मानता है, ये मुझे सुखी करने वाला है ऐसा मानता। आश्रव क्या है, दुखरूप, और मानता कैसा है उसको, सुखरूप। ये आश्रव तत्व संबंधी भूल है।
बहुत सरल शब्दों में अपन इसको समझें, खेडाला की पंक्तियों में क्या बताया उन्होंने? रागादि प्रगट जे दुख देन, तिनहि को सेवत गिनत चेन। रागादि क्या है? आश्रम है। और ये कैसे हैं रागादि? दुख दुख देने वाले हैं। इसने रागादि ने आज तक किसी जीव को रंच मात्र भी सुख नहीं दिया, लेकिन संसार के अनंतानंत जीव, अज्ञानी जीव राग को सुख रूप मानते हैं, इसीलिए वो जीव दुखी हैं। जो दुख का कारण है उसको सुख का कारण मानेंगे तो कब सुखी हो जाएंगे? हैं? जैसे वो कहानी आती है ना, हम जब नए नए गए थे महाविद्यालय में पढ़ने के लिए तो एक कहानी सुनाते थे प्रवचन में कि एक चींटी थी, वो नमक के पहाड़ पे रहती थी और नमक ही उसने चखा था और कहती थी नमक ही है जो है, इसी से जीवन चलता है। तो एक हलवाई की दुकान में रहने वाली चींटी उसके पास आई मिलने के लिए, और वहां आई तो उसने बढ़िया नमक के डेले परोस दिए उसको। उसने नमक का डेला खाया, थूक दिया, बोले ये क्या है? इतना खारा बेस्वाद, ये क्या है? तो बोलते यही है मिष्ठान, सबसे बढ़िया चीज यही है, उत्कृष्ट से उत्कृष्ट वस्तु यही है? तुमने इसको कभी चखा नहीं क्या? तो बोलते हमने तो इसको चख लिया और हमको तो ये बेकार लगी ये चीज। तुमने लगता है कभी सच्चा स्वाद लिया नहीं है चीज का। तो बोले कि क्या होता है सच्चा स्वाद? बोले चलो हमारे साथ, हम तुमको स्वाद दिलवाते हैं। तो लेकर के गई और वहां उसके सामने बढ़िया मिठाई परोसी, चींटी के सामने। अब उसने वो मिठाई खाई तो बोलती इसमें क्या, ये तो वैसा ही स्वाद है जैसा वहां नमक के ढेले उसके ऊपर, टीले के ऊपर स्वाद था, वैसा ही स्वाद, इसमें क्या नया है? तो उसने कहा कि क्या गड़बड़ है? तो बोले तुम जरा मुंह तो खोलना। तो उसका मुंह खुलवाया तो मुंह में नमक के डेले भर के ले आई थी। क्यों? उसको लगा कि पता नहीं ये कहाँ लेके जा रही है, यहाँ तो ये खाने के लिए बढ़िया स्वादिष्ट नमक है, वहां पता नहीं कुछ मिला कि नहीं मिला। मुंह में नमक का ढेला लेकर के आ गई और फिर वो सेवन कर रही है मिठाई का। तो वो मिठाई का उसको स्वाद ही नहीं आ रहा है, उसको वहां भी नमक के ढेले का ही स्वाद आ रहा है। ये अज्ञानी जीव की स्थिति है। जिनेंद्र भगवान के सामने भी मुंह में ढेले भर के जाता है, काहे के? राग आदि के। हम देख रहे हैं ना, देखो जो त्यागी व्रती जीव, जिन्होंने पूरा जीवन वैराग्य में बिताया, ये समझाते समझाते बिताया कि ये जीव अजर अमर वस्तु है, ये मरता धरता नहीं है, और ये पंचम काल में जन्म लेना कोई अच्छी बात नहीं है। हम यहाँ पर धर्म का साधन करके हम मोक्ष जाने की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन आयु पूरी होने पर देह चली जाती है। और ये जीव उनके उपदेश को विस्मृत करके और उनके लक्ष्य से राग 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 की कथाई करता है, रोता है, गाता है। अब क्या होगा, अब तो मर गए, अब तो हमारा कोई तारणहार नहीं है, अब तो परेशान हो गए। देखो बड़े पंडित जी साहब का अपन जीवन का थोड़ा सा झलकी एक देखें। उनके गुरुजी थे आत्मानंद जी। आत्मानंद जी गुरु जी की, पंडित जी की, बड़े पंडित जी के भी जो दादा पंडित जी गुरु थे, बड़े पंडित जी, उनकी तबीयत जब खराब हुई और बिल्कुल माने अन्न जल सब त्याग करके बिल्कुल उसमें आ गए थे, समझ लो कि समाधि लेने की तैयारी में थे। तो पंडित जी साहब उनके पास बैठ गए और उनको संबोधन देते रहे। उनको जिनवाणी के बढ़िया बढ़िया पद्य और संबोधन उनको पढ़ करके सुनाते रहे। ऐसा हमने सुना है कि 3 दिन तक उनके पास से उठे नहीं, पंडित जी साहब बैठे रहे उनके पास निरंतर। ये समझ लो वो अन्न जल छोड़ के बैठे थे तो पंडित जी साहब भी बिल्कुल उनके सामने 3 दिन साथ में बैठे रहे और उनको संबोधित करते रहे। और जब उनके माने देह छूट गई, चले गए, तो पंडित साहब उठ के वहां से अपने कमरे में चले गए, जो भी वस्त्र वगैरह परिवर्तित करके चले गए। फिर उनकी तैयारी की, उनकी संस्कार करने की। तो सब आए पंडित जी के पास, बोले चलो आप नहीं चलोगे क्या? तो बोले हम नहीं जाएंगे, हम हमको तो जो करना तो हम 3 दिन करते रहे उनके पास। तो ज्ञानी जीव को शौक नहीं होता है, ज्ञानी जीव शोक नहीं मनाते हैं। हमारे जो त्यागी व्रती ज्ञानी जीव जब जाते हैं
तो बिल्कुल निश्चिंत होकर के, बिल्कुल जो जैसा उनका समता भाव पूर्वक, स्थिरता पूर्वक देह छूटनी चाहिए वैसी छूटी। तो बोले 3 दिन तक हमने अपना कर्तव्य पूरा कर लिया, 3 दिन अब तुम्हारा कर्तव्य तुम करो, हम क्या करेंगे जा करके, ना बोल दिया उनको। अब संसार का लौकिक बुद्धि वाला जीव होगा तो सोचेगा देखो इनको तो राग ही नहीं है, बिल्कुल इनकी आंख में तो आंसू ही नहीं आया एक भी। अरे भाई, उन्होंने जीवन भर हमको ये शिक्षा दी, उस शिक्षा का आदर करके उस वैराग्य का पोषण करना चाहिए। हम भी ऐसा आदर्श जीवन जिएंगे, हमारा भी देह छूटे तो ऐसा तत्व श्रवण करते हुए देह छूटे। ऐसा नहीं मुंह में नमक की डली भरे हुए हैं, जहां जाते हैं वहीं राग के गीत गाने लगते हैं, वहीं रोना धोना शुरू कर देते हैं, वहीं सो खाए कोराम मचाना शुरू कर देते हैं। अरे, इस भूमि पर मध्य लोक में अनंत अनंत तीर्थंकर हुए, आत्मा की आराधना करके वो सिद्धालय गए, संसार से मुक्त हो गए। उनको देख करके तो निरंतर ये भावना बानी चाहिए कि हम भी इसी मार्ग पे चलेंगे, उत्साह से, पूरे जोश से। एक त्यागी व्रती गए तो उनके पीछे सैकड़ों त्यागी व्रती खड़े हो जाते हैं। लाखों लोग मुनि दीक्षा धारण कर लेते हैं, कितने ही जीव अणुव्रत धारण कर लेते हैं, कितने ही संकल्प ले लेते हैं कि अब तो हम तत्व की का अंचल पकड़ के हम उसको छोड़ेंगे नहीं। ये होना चाहिए, ये होता नहीं है। क्यों? क्योंकि इस अज्ञानी जीव को रागादि में ही सुख लगता है, आश्रव तत्व संबंधी भूल है ना, इसलिए विपरीत वृत्ति होती। राग आदि प्रगट जे दुख देन, तिनहि को सेवत गिनत चैन। रागादि दुख के कारण है, लेकिन रागादि में ही ये आनंद मानता है। कभी शोक में आनंद मानता है, कभी नाचने में आनंद मानता है, कभी रोने में आनंद मानता है, लेकिन कभी ये वीतराग भाव रूप होने में आनंद नहीं मानता। क्यों नहीं मानता है? क्योंकि इसको आश्रव भाव का स्वरूप ही पता नहीं है। आश्रव कैसे हैं? आश्रव दुख कार घनेरे, बुद्धिवंत तिन्हे निर्वेरे। आश्रव कैसे दुखकारी हैं, और जो बुद्धिवंत हैं, बुद्धिमान लोग हैं, तत्वज्ञानी लोग हैं, वो इनका निवारण करते हैं, इनसे पीछा छुड़ाते हैं कि कैसे भी करके रागादि हमसे दूर रहे हैं। नहीं तो आदमी रोते रोते पूरा जीवन निकाल देता है, ऐसा नहीं हुआ, ऐसा नहीं हुआ, ऐसा हो जाता तो अच्छा होता है। कोई मर जाए तो रोता है, कोई पैदा हो जाए तो रोता है। और कोई मरे और पैदा नहीं हो तो बैठा बैठा ये सोचता है कि बहुत दिन से कुछ हुआ नहीं। बहुत दिन से कोई कुछ हुआ ही नहीं जीवन में, कोई गया नहीं, कोई आया नहीं, बड़ा बोरिंग बोरिंग सा जीवन लग रहा है। इसका मतलब क्या है? इसको रागादि की रुचि है, और यही आश्रव तत्व संबंधी भूल है। बोलो। रागादि प्रगट जे दुख देन, तिनहि को सेवत गिनत चैन। देखो, कोई एक दृष्टांत है, मैं बहुत दृष्टांत के माध्यम से आश्रव को समझाने का प्रयास करता हूँ। क्या है, कैसा है आश्रम का स्वरूप? जैसे किसी को कोई फिल्म देखने जाता, 3 घंटे की फिल्म हो, खूब उसमें मार धाड़ हो, खूब मेलोड्रामा हो, खूब माने राग द्वेष की खूब पोषण हो जिसमें, कहते बहुत बहुत बढ़िया फिल्म थी, बहुत बढ़िया फिल्म थी। वो 3 घंटे कब निकल गए पता नहीं चलता, इसको कब निकल गए पता नहीं चलता है। बोलते बहुत बढ़िया फिल्म थी। और कोई गांधी जी का नमक दांडी यात्रा का कोई फिल्म हो, है जिसमें वो नमक का आंदोलन किया, और ले जाओ परिवार के साथ कभी देखने सिनेमा घर में, सब गालियां देंगे। क्यों? अरे क्या कर रहे हैं, इसमें तो कुछ हो ही नहीं रहा है, इसमें कोई लड़ नहीं रहा है, झगड़ नहीं रहा है, रो नहीं रहा है, हंस नहीं रहा है, गा नहीं रहा है, नाच नहीं रहा है। ये राग देश किस में करे? कोई राग देश करने का कोई इसमें विषय वस्तु नहीं मिल रही है, तो ये बोर हो जाता है। वो 3 घंटे ऐसा लगता है 3 दिन से सिनेमा घर में बैठा, कमर दुखने लगती है, गर्दन दुखने लगती है, आंखें दुखने लगती है। और मन की हो तो कुछ नहीं दुखता है, उसको बढ़िया बढ़िया लगता है। और घर में टीवी आ रही हो और वो डिश एंटीना का वायर टूट गया और उसमें एकदम से वो मच्छर उड़ रहे हो, वो लोग कितने मिनट देख सकते हैं मच्छर उड़ते हुए? 2 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट, अरे बंद करो, सर दुखने लगा भैया। माने इसको सर दर्द की दवाई राग द्वेष लगते हैं। दो व्यक्ति बैठ जाएं किसी की निंदा लेकर के,
अपनी प्रशंसा लेकर के, गप्पे मारते मारते रात बीत जाए लेकिन मन नहीं भरता है। क्यों? क्योंकि रागादि प्रगट जे दुख देन तिनहि को सेवत गिनत चैन। जब तक रागादि रूप परिणमन होता है तब तक इसको बड़ा आनंद आता है, और जहाँ राग द्वेष नहीं चलते हैं तो वहां उसको मजा नहीं आता है। देखो स्वाध्याय प्रवचन में भी जब बैठता है तो तत्व की एकदम निखालिस बात चले, है, जीव अजीव आदि तत्वों की एकदम शुद्ध तत्व चर्चा चले, तो सबको आनंद नहीं आता है। उनको ही आनंद आता है जो स्वाध्याय है, जो उस विषय को समझते हैं। बाकी को तो क्या सुनना होता है क्या सुनना होता है? बाकी को सुनना होता है कथा कहानी, राग द्वेष, कोई धमकी दे कि वो हमारी मंदिर की तरफ कोई आंख उठा के देखेगा तो हम उसकी आंखें निकाल देंगे, तो वायरल हो जाता है एकदम से। कितने बड़े भगत हैं जैन धर्म के। अरे भैया, जैन धर्म में किसी की आंखें नहीं निकाली जाती लेकिन इसको मजा उसी में आता है। ऐसा कर देंगे, ऐसा कर देंगे, हम ऐसा बनवा देंगे, इसको तोड़वा देंगे, सबको सुधार करके जैन बना देंगे। अरे भैया, जगत में सारे जैन नहीं बनते हैं, सम्यक दृष्टियों की संख्या बहुत सीमित है, प्रतियों की संख्या बहुत सीमित है, उतने ही होते हैं, तुम्हारे करने से नहीं होंगे। लेकिन राग द्वेष की बात सुनने में, करने में, है, वो निकालने में, क्या मोर्चा निकालने में बहुत मजा आता है। मैं दो दो बातें बताता हूँ। देखो हमारी लोक रीति कैसी होनी चाहिए। देखो, अपने देव गुरु धर्म सभी आयतनों के प्रति हमारी बहुत भक्ति, बहुत अनुराग होता है, क्योंकि वो हमें मुक्ति का मार्ग बताने वाले होते हैं। लेकिन ऐसा अनुराग नहीं होता कि हम अपनी आत्म आराधना छोड़ करके, अपना तत्व अभ्यास छोड़ करके और पूरा जीवन उनमें लगा दें। ये अयोग्य है। हम जैन धर्म को नहीं समझते हैं। कहीं कोई संकट हो गया तो कोर्ट कचहरी कर रहा है, रिश्वत खिला रहा है, धमका रहा है, गुंडे लगा रहा है। अरे भैया, जैनियों का काम नहीं है ये, और कोई घबराने की जरूरत भी नहीं है इसमें, क्योंकि ये अवसर्पणी काल चल रहा है ना। सर्वज्ञ भगवान के ज्ञान में आया है कि अवसर्पणी काल में निरंतर निरंतर सारे आयतन, सारी धर्म चर्चा ये धीरे 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 कम होती जाएंगी, विरोधी ही खड़े होते जाएंगे, हैं। ये रहेगा ही नहीं। पंचम काल के अंत में बस देवांगज मुनि अंतिम मुनि होंगे, उसके बाद तो वो भी विच्युति हो जाएगी, है। क्यों? ये सहज अनुक्रम है। और उसके बाद छठवां काल जाएगा, छठवें काल के बाद अवसर उत्सर्पणी लगेगी, तो फिर धीरे 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 वो धर्म का विस्तार होगा, है। विस्तार होते होते फिर भोग भूमि आ जाएगी, फिर अवसर भी। ये क्रम तो सहज चलता है, इसमें हम कुछ नहीं कर सकते हैं। लेकिन इसको ऐसा भाव आता है हम सारे तीर्थों की रक्षा कर लेंगे, हम सब जगह अपना झंडा गाड़ देंगे, सबको अपना अपना बना। अरे कर ही नहीं सकते हैं। अरे भारतवर्ष के पत्थर पत्थर में, कंकड़ कंकड़ में, पहाड़ पहाड़ पे आप कहीं भी चले जाओ, आपको जैन प्रतिमा के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। ये चैलेंज है। कोई भी आप चले जाओ, कहीं भी जंगलों में भी चले जाओगे, वहां भी एक आध टूटी हुई जिनेन्द्र भगवान की प्रतिमा मिल जाएगी आपको, है। पुलरुवा है पश्चिम बंगाल में, वहां देखो कितनी प्रतिमाएं हैं। उदयगिरी खंडगिरी पे आप देखो, तमिलनाडु में तूतीकोरिन के पास में कितने पर्वत हैं जहाँ पे प्रतिमाएं हैं, बसदियां हैं। लेकिन जैन एक भी नहीं है वहां पे, क्योंकि ये अवसर्पणी काल चलता है, ये सहज परिणमन है काल का, इसको स्वीकार नहीं करता है। उसके माध्यम से भी राग द्वेष की वृद्धि चाहता है। क्यों? क्योंकि इसको राग द्वेष की रुचि है, और रुचि धर्म मार्ग में भी आकर के राग द्वेष बढ़े, झगड़े बढ़े, हैं, खींचतान बढ़े, उसमें ज्यादा प्रेरित होता है। लेकिन सर्वज्ञ भगवान की ये वाणी है कि तत्व अभ्यास करके आत्म कल्याण करना योग्य है। कोई भी काल हो, कोई भी परिस्थिति हो, वहां पर आत्म कल्याण करना ही योग्य है, तत्व अभ्यास करना ही योग्य है। एक तो ये घटना है। दूसरी घटना और बताता हूँ। जब 92 में उपद्रव हुआ था, 1992 में पूरे देश भर में, तो ऐसी धमकी मिली थी जयपुर में। हमारे जो त्रिमूर्ति जिनालय में विराजमान थी ना त्रिमूर्ति, तो ऐसी धमकी मिली थी कि ये तोड़ देंगे आकर के पूरा का पूरा। तो स्मारक के विद्यार्थी उस समय वो सबने मीटिंग करके ये किया कि हम पहरा देंगे रात भर, यहाँ पे किसी को घुसने नहीं देंगे, है। अब उस समय 25, 30, 35 विद्यार्थी रहे होंगे, है। हमने सुनी है अपने वरिष्ठ विद्यार्थियों से, तो हम पहरा देंगे।
तो दादा को ये बात पता चली, छोटे दादा को, तो छोटे दादा ने कहा कि ये बहादुरी नहीं दिखाना हमको, हजारों लोगों की भीड़ आएगी, उनको जो करना होगा वो करके जाएंगे वो, लेकिन हमको अपना एक भी विद्यार्थी को अगर चोट आई, कुछ हुआ, अनहोनी हुई, तो वो हमको स्वीकार नहीं। किसी विद्यार्थी को कुछ हो गया तो उस विद्यार्थी को हम कहाँ से लेकर के आएंगे? हमने यहाँ तुम्हें तत्व अभ्यास के लिए बुलाया है, शास्त्र अभ्यास के लिए बुलाया है, अपने जीवन में जिनेंद्र भगवान के वचनों को उतारने के लिए बुलाया। हमने तुम्हें यहाँ लड़ने के लिए नहीं बुलाया। सब अपने अपने कमरे में जाओ, तख्त के नीचे घुस जाना, कोई आ जाए तो दरवाजा मत खोलना है। तो ये चीज हमारी समझ में नहीं आती। क्यों? क्यों? इसमें तो मजा ही नहीं आया ना, लड़े ही नहीं हमने विरोध ही नहीं किया, हमने किसी से झगड़ा ही नहीं किया। अरे भाई, लड़ाई झगड़े का काम यहाँ है ही नहीं। है, भरत बाहुबली में झगड़ा हुआ, लेकिन जीत किसकी हुई? राग की हुई कि वीतरागता की हुई? देखो आप, जीत तो वीतरागता की हुई ना, कि छोड़ करके चले गए, बोले ऐसा हमको नहीं चाहिए ऐसी संपत्ति है जहां भाई भाई से युद्ध हो जाए। है, ये ऐसी संपदा तो अनंतों बार मिली और हमने ऐसे ही अवसर गवा दिया, तो दीक्षा लेकर के चले गए। विजय तो वीतरागता की हुई है। अनेक प्रसंग देखो पुराणों में, है, वीतरागता की जय हुई। और बाहुबली ये कहते, ये बात मेरी समझ में क्यों नहीं आई, जब 99 भाइयों के पास भरत के दूत गए, तो 99 के 99 भाई विरक्त होकर के आदिनाथ भगवान के समोसरण में जाकर के दीक्षा ले ली। और मेरी बात समझ में नहीं आई, मैं प्रतिरोध करने के लिए बैठ गया। हैं, हम बाहुबली को याद करते हैं, लेकिन अगर हमें आदर्श बनाना है तो पहला आदर्श तो भरत के 99 भाइयों को बनाना चाहिए। ये संसार ऐसे ही चलता है, इस संसार में प्रतिरोध करने की जरूरत नहीं है, इसके राग द्वेष प्रपंचों में पड़ने की जरूरत नहीं है। अपनी शांति पूर्वक तत्व आराधना करने में ही संसार का अभाव होता है, उसमें वीतरागता की जीत है। अब ये बताओ, हम वीतराग शासन की जय करना चाहते हैं कि रागी शासन की जय करना चाहते हैं? लड़ाई झगड़ा करना माने हम नारा लगा रहे हैं वीतरागी शासन की जय हो, और लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं। अरे भैया शांत हो जाओ, कोई कुछ कहे तो शांति से सुन लो। है, वो सब ठीक है, अपनी जगह है यथा योग्य करना, लेकिन उससे बहुत राग द्वेष अशांति, अपनी आराधना खंडित हो जाए तो आराधना छोड़ करके तो ये कार्य करने योग्य नहीं है। और आचार्यों ने यही बात हमको शास्त्रों में अनेक स्थानों पर समझाई है। पंडित टोडरमल जी ने भी 8वें अध्याय में ये विश्लेषण किया ना, है कि प्रथमा योग में इस प्रकार की कथाएं आती हैं। अंगूठी में वज्रजंग राजा ने जिनेंद्र भगवान की प्रतिमा विराजमान कर ली और नमस्कार किया महामंडली को जाकर के। तो क्या ये कोई आदर्श मार्ग नहीं है? ऐसे तो हर कोई अपनी अपनी अंगूठी में जिनेंद्र भगवान की प्रतिमा विराजमान कर लेगा, वो ज्यादा अभिनय है? हम किसी को और को नमस्कार नहीं करेंगे। अगर नमस्कार नहीं करना है किसी को जगत में, तो उसका एक ही उपाय है, जैनेश्वरी दीक्षा धारण कर लो। एक ही मार्ग है, जैनेश्वरी दीक्षा ले लो, वीतरागियों को ही नमस्कार करो, उसके अलावा किसी को नमस्कार करने की जरूरत नहीं है। हैं, लोक मार्ग में शांति पूर्वक वीतरागता की आराधना करनी है, तो उसमें लड़ाई झगड़े के मार्ग को गौण करके ही चलना पड़ेगा। आप यदि ये काल चक्र पढ़ोगे, उत्सर्पणी अवसर्पणी पढ़ोगे, तो ये बात समझ में आएगी, नहीं तो समझ में नहीं आएगी। तो धर्म के मार्ग में आकर के भी राग का ही सेवन करना, राग, क्रोध, मान, माया, लोभ का सेवन करना, हास्य, रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, स्त्री वेद, पुरुष वेद, नपुंसक वेद, इन कसायों का पोषण करना, हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह का पोषण करना, ये करना योग्य नहीं है। राग को राग रूप पहचानो, और राग को राग रूप नहीं पहचानोगे तो वो छूटेंगे। रागादि प्रगट जे दुख देन, ये दुखकारी है, अनादिकाल से आज तक जीव इसी के कारण दुखी हुआ है। और राग का पिता कौन है? अज्ञान। तवादियेषु मूढ़ो भावो जीवो अवधि मोहोत्ति खुब्बधि तेणु छन्नो पप्पा, यानी अज्ञान को प्राप्त करके रागो व दोषो व राग और द्वेष इसको उत्पन्न होते हैं। ये सीधी सीधी सच्ची बात है। रागादि प्रगट जे दुख देन तिन ही को सेवत गिनत चैन, जो रागादि दुख के कारण है,
उनमें ये जीव आनंद मानता है। यही आश्रव तत्व संबंधी भूल है। दुख के कारण को दुख का कारण मानो और सुख के कारण को सुख का कारण मानो। तो आश्रव का बहुत विस्तार है शास्त्रों में। और ये आश्रव भाव, रागादि भाव, ये आत्मा के परिणाम नहीं है। अनादि अनंत आत्मा का स्वभाव नहीं है। हमारे अंदर रागादि नहीं रहेंगे तब भी जीव रहेगा। अनंत सिद्ध हो जाएंगे, रागादि रहेंगे नहीं रहेंगे। जीव रहेगा कि जीव रहेगा। तो इसका मतलब ये हमारा स्वभाव नहीं है ना। जैसे वर्तमान में हमारे अंदर ज्ञान है, अर्यंत हो जाएंगे तो ज्ञान रहेगा कि नहीं रहेगा? कि ज्ञान तो रहेगा। तो ज्ञान हमारा स्वभाव है। और राग रहेगा कि नहीं रहेगा? राग नहीं रहेगा तो राग हमारा स्वभाव नहीं, वो हमारी प्रॉपर्टी नहीं है। क्यों? क्योंकि वो मुझे दुख देने वाला है, इसीलिए राग मेरा नहीं है। उसको दुख रूप जानना ये आश्रव तत्व का श्रद्धान है। और रागादि को सुख रूप जानना ये आश्रव तत्व संबंधी भूल है। ठीक है, अगला छंद देखते हैं। बंध तत्व संबंधी भूल। शुभ अशुभ बंध के फल मंझार, रति अरति करे निज पद विसार। आत्म हित हेत विराग ज्ञान, ते लखे आपको कष्ट दान। सबसे पहली लाइन में है बंध तत्व संबंधी भूल। अब देखो, इसको सरल भाषा में, अगर समय सार की भाषा में, पुण्य पाप एकत्व अधिकार की भाषा में समझे। कोई तोता है, उस तोते को खुले में रहता है, बढ़िया है, बढ़िया उड़ता है आसमान में, खुले आसमान में है, प्राकृतिक जीवन में जीता है, चाहता है इधर उधर। किसी ने तोते को पकड़ के ला करके और ले आया घर पे। अब उसके घर में दो पिंजरे हैं, एक लोहे का पिंजरा है और एक सोने का पिंजरा है। तो कौन से पिंजरे में उस तोते को बंद किया जाए कि वो तोते को अच्छा लगे? हैं? क्यों है डिम्पी? कौन से पिंजरे में बंद हाँ किया भैया। जाए? कौन से पिंजरे में अच्छा लगेगा? बंधन तो बंधन है, चाहे सोने का हो चाहे लोहे का हो। है, अच्छा, तोते को बंधन तो हटा कोई देते अच्छा हैं। नहीं लगता। चलो तोते को हटा हाँ। देते हैं, तोते को हटा देते हैं, हमसे पूछा जाए। है, हमको पुलिस पकड़ के लेकर के जाए, सरकार ने अरेस्ट करवा लिया, बोले कि तुमको जेल में डालना है, लेकिन चॉइस हम तुमको दे रहे हैं, जिंदगी भर जेल में रहना पड़ेगा, चक्की पीसनी पड़ेगी, लेकिन एक चॉइस दे रहे हैं कि तुम सोने की जेल में रहना पसंद करोगे कि लोहे की सलाखों वाली जेल में रहना पसंद करोगे? हैं? किसी में भी नहीं। किसी में भी नहीं। ये इतनी सी बात, इतनी सरल बात है। ये सात तत्व तो कोई कठिन नहीं है, सरल सी बात है। भाई, एक परिणाम वो है जो जीव को मुक्त रखता है, आनंद में रखता है। और एक परिणाम वो है जो जीव को दुख देता है, बांध के रखता है। दो प्रकार के परिणाम शास्त्रों में बताए। प्रवचन सार ग्रंथ में आचार्य कुंद कुंद देव ने दो प्रकार के परिणामों की चर्चा की। एक है शुद्ध परिणाम और एक है अशुद्ध परिणाम। शुद्ध परिणाम किसे कहते हैं? कि शुद्ध परिणाम माने राग द्वेष से रहित परिणाम, वीतराग परिणाम है। मोह और क्षोभ से रहित जो आत्मा का परिणाम है, वह परिणाम वीतराग परिणाम शुद्ध परिणाम है। उसका फल केवल ज्ञान है, उसका फल केवल सुख है, अनंत सुख है, अनंत बल है, अनंत ज्ञान है, अनंत दर्शन है। अनंत काल के लिए जीव मोक्ष में जाकर के विराजमान हो जाए सिंहासन पे, है, और कभी दुखी नहीं हो। ये शुद्ध परिणाम का फल। एक अशुद्ध परिणाम होता है, उसका फल क्या है? कि वो अशुद्ध परिणाम दो प्रकार से जीव के जीवन में रहता है, एक शुभ भाव बन के और एक अशुभ भाव बन के। अशुभ। शुभ भाव और अशुभ भाव। तो ये अशुद्ध परिणाम को में भेद करता है, कहता है शुभ भाव अच्छा है, अशुभ भाव बुरा है, ऐसा भेद करता है। पंडित बनारसी दास जी ने एक छंद बताया नाटक समय सार में, इसी का अनुवाद है आचार्य अमृत चंद्र देव की जो कलश है आत्मख्याति टीका के, उसका अनुवाद है, उसका अनुवाद बोलता हूं मैं।
जैसे काहू चांडालिनी जुगल पुत्र जन्य तीनी, एक दियो बामन को एक घर राख्यो है। बामन कहायो जिन मध्य मास त्याग कीनो, तो चांडाल कहायो जिन मध्य मास चाख्यो है। हैं? ये दो पुत्र हैं। किसके पुत्र हैं? चांडाल के पुत्र हैं, चांडालिनी के पुत्र हैं। लेकिन एक ब्राह्मण के घर में पला बड़ा और एक उसके घर में पला बड़ा। ठीक है, ब्राह्मण के घर में गया तो उसने बोला मैं मध्य मांस मधु का सेवन नहीं करूंगा क्योंकि मैं तो ब्राह्मण हूं। और एक चांडाल के घर में रहा, बोलते हमको तो सब छूट है, हम तो चांडाल हैं। तो ये दोनों पुत्र तैसे ही एक वेद निकरम के दो भेद है, एक पाप एक पुण्य नाम भिन्न भाख्यो है। ऐसे ही वेदनी नाम का एक कर्म है जिसके दो भेद हैं, एक पुण्य कर्म और एक पुनः पाप कर्म एक पाप कर्म। है। दोहु ऐसे ही वेदनी कर्म के द्विभेद, एक पाप एक पुण्य नाम भिन्न वाक्यो है। दोहु कर्म बंध रूप, दोहु दोहु माही अंधकूप, ताते ज्ञानवंत नहीं कोउ अभिलाख्यो है। थोड़ा मुझे पंक्ति ख्याल में नहीं है, ये अगले छंद की शायद पंक्ति है, लेकिन वहां पर सार क्या है कि जो ज्ञानी जीव हैं इसीलिए वो न पुण्य की वांछा रखते हैं न पाप की वांछा रखते हैं। किसकी वांछा रखते हैं? तत्व अभ्यास पूर्वक वीतराग भाव की वांछा रखते हैं। लेकिन ये जीव क्या करता है? शुभ अशुभ बंध के फल मजार, शुभ बंध को अच्छा मानता है और अशुभ बंध को बुरा मानता है। असंख्यात वर्ष के लिए देवगति की काल कोठरी को अच्छा मानता है और मनुष्य त्रियंच और जो नरक की जो कोठरी है उस कोठरी को बुरा मानता है। एक कोठरी को अच्छा मानता है, एक कोठरी को बुरा मानता है। लेकिन ये चारों कोठरियों में कितना सुख है ये बात हमने पहली ढाल में पढ़ ली है। ये पाप और पुण्य के बंध के कारण जो मिलता है उससे संसार ही बढ़ता है, संसार ही मिलता है। और इस जीव के पास ऐसी ताकत नहीं है, अज्ञानी जीव के पास कैसी ताकत कि वो निरंतर शुभ भाव में रह सके। 24 घंटे 12 महीने मैं तो शुभ भाव में ही रहूंगा, मैं कोई कोई अशुभ भाव नहीं आने दूंगा। बोले ऐसा है ही नहीं। ऐसा योग परिवर्तन होता है इसका कि अंतर मुहूर्त में ही शुभ से अशुभ में चला जाता है, अशुभ से शुभ में आ जाता है। ऐसी भी ताकत नहीं है सोचे मैं पाप भाव में ही रहूंगा, अशुभ में ही रहूंगा। अरे कसाई को भी 1 सेकंड के लिए दया आ जाती बकरा काटते समय उस पर, वो भी पाप परिणाम में बहुत काल नहीं रह पाता। तो अज्ञानी जीव पुण्य और पाप दोनों परिणामों में पराधीन होकर के रहता है। वीतराग भाव स्वाधीन परिणाम है, इसका परिचय है नहीं, एक को अच्छा एक को बुरा मानता है। यही बंध तत्व संबंधी भूल है। इसकी विशेष चर्चा अपन कल और करेंगे। अभी यही विराम लेते हैं, जिनवाणी स्तुति करेंगे। स्याद्वाद नय सठ द्रव्य गुण पर्याय और प्रमाण का, जड़ कर्म चेतन बंध का, अरु कर्म के अवसान का। कह कर स्वरूप यथार्थ जग का, जो किया उपकार है उसके लिए जिन वाणी मात, वंदना सत बार, वंदना सत बार। नमोकार नमोकार मंत्र का स्मरण करेंगे।